हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मिड वीक एनालिसिस। जैसा कि वीकेंड में एनालिसिस करता हूं, मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू देने की कोशिश करता हूं। मिड वीक एनालिसिस भी करता हूं ताकि देखें कि जो हमने सोचा था वीकेंड में उसके हिसाब से मार्केट वर्क किया है क्या, और आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है मार्केट में यहाँ से। तो आज का मार्केट बड़ा ही डाइसी मार्केट था, और मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों ये डाइसी था। और यहाँ से क्या लग रहा है, ये मार्केट क्या और गिरेगा? क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा। करेक्शन देखिए हो सकता है, बिकॉज ओवरबॉट मार्केट में हमेशा करेक्शन का स्कोप रहता है। और दैट्स वाई मार्केट गिरना हेल्दी भी है, बिकॉज गिरेगा तभी तो नेक्स्ट तैयारी करेगा। वो कहते हैं ना कि थोड़ा पीछे जाना ही पड़ता है, एक कदम पीछे जाना ही पड़ता है अगर हमको 10 कदम की दौड़ आगे लगानी है। तो शायद मार्केट वही कर रहा है। तो लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स, बिकॉज अगर डॉलर इंडेक्स का खराब हो गया ना तो वो अच्छे अच्छे को लेके डूब जाएगा। तो लेट्स सी क्या हो रहा है डॉलर इंडेक्स में। वीडियो बंद करता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। लेट अस डिस्कस व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट एंड व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट। सो ये है मार्केट का व्यू। दिस इज डॉलर इंडेक्स। अनफॉर्चुनेटली डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर चला गया, ऑल्दो बड़ा ओवरऑल व्यू अभी भी इसका डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। बट जब डॉलर रिएक्ट करता है तो एक बार तो मार्केट रिएक्ट करती है। तो इक्विटी मार्केट आज का कैंडल देखिए, बड़ा जोर से नीचे गिरा है। और ये जो लेवल है जो मैंने वीकेंड में भी डिस्कस किया था, 19,550 के करीब, इसके नीचे आज मार्केट बंद कर गया है। तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज। हो सकता है कि थोड़ा और करेक्शन मार्केट में देखने को मिल जाए, थैंक्स टू मिस्टर डॉलर इंडेक्स। हैविंग सेड दैट, मार्केट ओवर बॉट तो डेफिनेटली था ही। अपन लोगों ने जब जब अपने मार्केट ब्रेथ को स्टडी करते हैं तो अपने देखते हैं कि भाई ये जो जोन है मार्केट का, ये अलर्ट जोन है। यहाँ पर ओवरबॉट मार्केट तो है, बट कई बार मार्केट ओवरबॉट रहता है और ओवरबॉट रह जाता है, चलता रहता है काफी टाइम तक। तो ऐसा नहीं है कि ओवरबॉट हो गया तो हमको बेच ही देना है। शॉर्ट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट मार्केट होता है ये सब। बट हाँ, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो ओवरबॉट मार्केट के अंदर में शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना, ये एक समझदारी का काम होता है। बट बोलना बहुत आसान है दोस्तों, करना बहुत बहुत कठिन है। तो मार्केट, मोटा मोटी बात यह है कि शॉर्ट टर्म में एक बार वीक हो गया, अनटिल मार्केट वापस से ये अपना लॉस्ट ग्लोरी को गेन करे और 19,600 के ऊपर मार्केट वापस से बंद करे, डेफिनेटली मार्केट एक बार शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो गया है। यही चीज हमको अगर आवली चार्ट देखें मार्केट का तो उसमें सेम टू सेम बात नजर आता है। और पता है, लीडरशिप जो है मार्केट की, बैंक निफ्टी, अगेन वो लीडरशिप जो है, वो लीडरशिप कमजोर रही। और बिकॉज बैंक निफ्टी कमजोर था तो इसलिए मार्केट का भी तेज होना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ये बात देखिए, एकदम आप गांठ बांध लीजिए, बिकॉज निफ्टी में बैंक निफ्टी का इतना बड़ा रोल है। सॉरी, मेरा इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट निफ्टी में बैंक निफ्टी का इतना बड़ा रोल है कि अगर मार्केट को ऊपर उठना है तो बैंक निफ्टी को ऊपर उठना ही पड़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी का मूड नहीं है तो मार्केट किसी भी हालत में ऊपर नहीं उठेगा। तो अभी करना क्या है? ये तो हो गई बातें जो हो चुकी है। कई लोग आप बोलते होंगे कि सर जो हो गया उसको बोलते हैं। अरे करना क्या है तो बताइए भाई। करना तो सिंपल सा बात है कि अभी भी कहता हूं कि स्टॉक्स में चले जाओ। निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और स्टॉक्स में जाने के लिए बहुत सारे यूटिलिटीज अवेलेबल है। चाहे वो स्टॉकेज के पैटर्न्स है, चाहे वो सेक्टर रोटेशन है, चाहे स्टॉकेज क्लब है, इतना कुछ है जो हम दे रहे हैं जिससे हम मार्केट को देख रहे हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न के अंदर में एक लेटेस्ट चार्ट पैटर्न कौन सा है वो देखते हैं, उससे अपने समझ पाएंगे। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट, ये लेटेस्ट चार्ट पैटर्न आया है। अब इस लेटेस्ट चार्ट पैटर्न को मैं कैसे डील करूंगा? तो ये चार्ट पैटर्न है, ऊपर की तरफ तोड़ा है तो मोस्ट लाइकली ये बुलिश चार्ट पैटर्न है, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को एनालाइज करूंगा तो आरएस को मैं देखूंगा। तो ये देखिए, आरएस जो है 0 के ऊपर है और आरएसआई 50 के ऊपर है। तो यस, पॉसिबली ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन मैं कब लूंगा? जब इसने ये कैंडल का हाई तोड़ेगा तब। तो क्या इस कैंडल का हाई स्टॉक ने तोड़ा? 71 के ऊपर में जब स्टॉक जाएगा तब मैं लूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस होगा ये, इसका लो, मतलब 65 का लो। ये मेरा ब्रॉडर इस स्टॉक के प्रति हमारा एक व्यू रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली चार्ट पैटर्न बना है तो कोई ना कोई रीजन से तो बना होगा। उसके बाद दूसरा स्टॉक देखते हैं, दीपक फर्टिलाइजर। इस पे भी चार्ट पैटर्न बना है, लेकिन ये नीचे की तरफ बना है तो चांसेस है कि ये नीचे जाए। और बट क्योंकि हम शॉर्ट करके नहीं खेलते,
तो हम डेफिनेटली इसको ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद देखते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल। गुजरात स्टेट पेट्रो में भी नीचे की तरफ बना है, तो ये भी शॉर्ट कैंडिडेट है, लॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद चलते हैं पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स देखिए कितना जबरदस्त वर्क कर रहा है, चार्ट पैटर्न टूटा और नेक्स्ट डे अगर हम एंट्री भी करते हैं, और इसका लो स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए स्विंग लो, ये जो लो है ना, जो प्रीवियस स्विंग लो बनाया था, ये इसका लो स्टॉप लॉस में अगर कोई टर्न था तो इसमें डेफिनेटली पैसे बनते हैं। और आज देखिए पीवीआर, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिरा है, मार्केट गिरा, लेकिन पीवीआर जो है वो नहीं गिरा। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि बहुत तरीके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के और स्टॉक्स में काम करने के, चाहे वो चार्ट पैटर्न है, चाहे सेक्टर रोटेशन है, आपको कोई भी एक तरीका पकड़ना है और उसी तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अल्कोहल के अंदर में, काफी तेजी है ब्रेथ, तो अगर आप डिलीवरी डेटा देखोगे तो अल्कोहल ओवरऑल सेक्टर के अंदर में काफी स्ट्रेंथ है। और टेक्निकली देखोगे तो आप ऊपर के जो स्टॉक है, जो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो सबसे स्ट्रांग है यूनाइटेड ब्रेवरीज। राडिको खैतान देखिए जबरदस्त। सुला भी स्ट्रांग स्टॉक था लेकिन ये वीक में कन्वर्ट हो गया था। और उसके बाद ग्लोबल स्पिरिट वीक है ही, सोम वीक है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन इन अल्कोहल कैटेगरी इज राडिको एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज। अगर राडिको का मैं चार्ट स्टडी करूं, अंदर चलते हैं इसके अंदर में एक चार्ट देखते हैं, तो राडिको के अंदर में क्या स्ट्रेंथ है? यस स्ट्रेंथ है, और मोमेंटम भी स्ट्रांग है। तो चांसेस है कि ये स्टॉक नीचे गिर के वापस से रिकवर करके ऊपर जा सकता है। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू द प्रोसेस ऑफ हाउ आई एम एनालाइजिंग दीज स्टॉक्स। तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं ना, वो इस तरह का मार्केट सिचुएशन में उनकी हालत खराब हो जाती है और बस वो ढूंढते रहते हैं कि भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। लेकिन जो स्ट्रेंथ वाले होते हैं, स्ट्रांग वाले होते हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। वो आराम से अपने स्ट्रांग स्टॉक में बैठे हैं। हाँ, जब स्टॉप लॉस हिट होगा जाने देंगे, और जब स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो वही पैसा कोई दूसरे स्टॉक में जाएगा। तो मैं तो कभी भी नहीं बोलता हूँ कि लॉस बुक करना एक्चुअली लॉस बुक होता है, नहीं। लॉस बुक करना किसी भी स्टॉक में, इट्स अ रीअलोकेशन डिसीजन। मतलब एक स्टॉक से आप दूसरे स्टॉक में जा रहे हैं, तो अगर मार्केट रिकवर करेगा तो वो स्टॉक भी रिकवर करेगा, तो आपका पैसा बनेगा ही। तो ये थॉट अगर आपके माइंड में सेट हो गया ना, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर। ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, क्विक अपडेट वेंसडे का। मिलता हूँ फिर आपसे नई वीडियो में। इस बार एक वीडियो रिकॉर्ड किया शनिवार के लिए। वो वीडियो है कि कैसे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज अगर आने वाले 5 साल में आपको लग रहा है कि इंडिया का स्मॉल कैप स्टोरी जबरदस्त स्टोरी है, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करके स्मॉल कैप में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो वो वीडियो देखिएगा जरूर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं शनिवार को, और डेफिनेटली मिलते हैं वीकेंड में। बाय।